Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, we will discuss about the topic pharmaceutical calculation, okay, for allocation methods, okay. So students, we will discuss in previous lectures percentage calculation, okay, and 1 to 4 questions of allocation methods, okay. So today we will discuss about the question first in what one more I repeat the allocation methods formula, okay. So required percentage जो है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है. देन क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कौन सा है, देन वीकर परसेंटेज कौन सा है, ओके. देन फिर ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम जो वीकर परसेंटेज है, ठीक है, उस और रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसको हम सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है. तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस वीकर परसेंटेज, ओके. यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये होगी. देन यहाँ पे जो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रॉन्गर परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, ओके. तो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एलिगेशन मेथड, ओके. तो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चंस. Firstly here the in what proportion should 60% alcohol and 90% alcohol mixed so as to obtain 70% alcohol, okay. So students, required percentage is what? 70%, okay. So 70%, okay. अब हमने देखना है कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कौन सा है एंड वीकर परसेंटेज, ओके. सो स्ट्रॉन्गर परसेंटेज में हमारा क्या होगा? दैट इज 90%, ओके. एंड वीकर परसेंटेज क्या होगा हमारा? दैट इज 60%, ओके स्टूडेंट्स. तो अब हम देखते हैं कि 90% एंड 60%, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 70, ठीक है. ये हो गया हमारा 20%, ओके. एंड required minus weaker percentage, okay, that is 70 minus 60, okay, that is 10, okay. So यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये होती है पार्ट्स में, ओके, ओके. और ये जो वैल्यूज आई है ये क्या डिनोट करती है? यहाँ के परसेंट को ये डिनोट करती है, ठीक है. यानी कि 10 पार्ट्स ऑफ 90% alcohol, 20 parts of 60% alcohol, okay, as to obtain 70% alcohol, okay. तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई जब 2 परसेंटेज दिए हों और एक ऑप्टेंड परसेंट हो, ठीक है. अब हम बात करेंगे कि अगर 3 परसेंटेज दिए हों और ऑप्टेंड परसेंटेज दिया हो, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है. Here first link the components of higher percentage with the desired concentration, okay. Then link it with remaining concentration as usual, okay. So देख लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है. यहाँ पे जो तीनों परसेंटेज हैं, ठीक है, उसको हम पहले लिंक द कंपोनेंट्स ऑफ हायर कंसेंट्रेशन विथ डिजायर्ड कंसेंट्रेशन, ठीक है. सबसे पहले हम देखते हैं डिजायर कंसेंट्रेशन यहाँ पे कितना है. देखिए क्या बोला है, मिक्स टू बी. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. इन व्हाट प्रोपोर्शन 30%, 18%, 5% एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड टू बी ऑब्टेन 10% सॉल्यूशन, ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ऑब्टेन यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है? 10%, ओके, 10%, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लिंक द कंपोनेंट ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, ओके, विद द डिजायर्ड कंसेंट्रेशन, ठीक है. तो सबसे पहले हम लिंक करते हैं हमारे कंपोनेंट्स को, ठीक है. हायर परसेंटेज, ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 30, 18 एंड 5%, ओके. ये हो गया हमारा. अब इसको हम लिंक करते हैं, ठीक है. तो ये जितने हायर परसेंटेज वाले हैं कौन कौन से हैं? 5 तो लोअर है, ठीक है. ये दोनों हमारे हायर परसेंटेज है, ठीक है. तो इसको हम
करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लिंक कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर माइनस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या होगा बताइए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा ठीक है। यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। सो स्टूडेंट्स देखिए ये रिक्वायर्ड परसेंटेज से जब इसका सब्सट्रैक्शन किया जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 5 रिक्वायर्ड परसेंटेज माइनस रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो ये हमारा आ गया 5 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, 20 पार्ट्स, ठीक है। 30 माइनस 10 20, ओके। तो हम लिख सकते हैं 5 पार्ट्स ऑफ 30%, 8 पार्ट्स ऑफ 18%, 20 पार्ट्स ऑफ 5%, ओके। ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये तो हो गई 3% की बात, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास 4 फिगर्स है, 4%, ठीक है, तो उसको हम कैसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखिए हमारे पास 1 2 3 4 फिगर्स हैं एंड ऑब्टेन्ड हमारे पास एक और वैल्यू है ये, ठीक है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं। हमारा रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे क्या है, 12 है, ठीक है। अब हमारा जो हायर परसेंटेज है, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं हियर ईच लो वैल्यू इज लिंक्ड विथ अ हाई वैल्यू, ओके, दस 2 सेट्स आर पॉसिबल, ओके। तो जो हमारा लो वैल्यू है उसको हम हाई वैल्यू से लिंक करते हैं, ठीक है। इस केस में, ओके, इसमें हायर को लिंक किया गया था और यहाँ पे लो टू हाई को लिंक करते हैं, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये सारे HLB वैल्यूज हैं, तो ये हम लो टू हाई करते हैं 4 8 15 20 40 सॉरी, ठीक है। अब हम इसको लिंक करते हैं, तो इस तरीके से हम लिंक कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से लिंक हो गया। अब इसको रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको बोल सकते हैं 4 12 माइनस 4, ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। 8 पार्ट दैट इज 4 पार्ट दैट इज 3 पार्ट दैट इज 28 पार्ट, ठीक है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज से जब हम इसको माइनस करते जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। अब हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, 28 parts of HLB 4, ठीक है। 3 parts of HLB 15 सॉरी 8, ठीक है। Then 4 parts of HLB 15, 4 parts of HLB 15, then 8 parts of HLB 40, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने एलिगेशन मेथड जो है, कोई भी एलिगेशन मेथड हो, ठीक है, टू अगर परसेंटेज दिए हुए हैं, अगर 3% दिए हैं या 4 फिगर्स दिए हुए हैं, तो उसको हम इसी तरीके से एलिगेशन मेथड्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं हम। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रूफ स्पिरिट्स इन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, ओके। तो स्टूडेंट्स प्रूफ स्पिरिट का मतलब होता है कि प्रूफ स्पिरिट इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एन
एब्सोल्यूट अल्कोहल. ओके, as per India 57.1% volume by volume alcohol solution is 100 proof. Okay, these terms are very useful for exercise purpose, for calculations. ठीक है, एक्सरसाइज पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज पर्पस ये होता है जब हम कोई आबकारी विभाग यानी कि जब अल्कोहल कंजम्पशन का हम जब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल कितना % है, क्या है, ठीक है, तो उस केस में हमको प्रूफ स्पिरिट जहाँ पे भी हमको अल्कोहल का यूज कैलकुलेशन करना है, अल्कोहल को कैलकुलेट करना है, ठीक है, उस टाइम पे. और एक्सरसाइज पर्पस में भी यही होता है, ठीक है, कितना % वो है, ठीक है, अगर वो स्पिरिट में है तो कितने % है, ठीक है, तो इन सभी को हम कैलकुलेट करने के लिए प्रूफ स्पिरिट के कैलकुलेशन से कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो proof spirit is defined as a mixture of absolute alcohol and water, okay, which has a 57.1% volume by volume ethyl alcohol. Okay, ethyl alcohol हम इसमें यूज होता है, ठीक है. The strength of alcoholic preparations, ठीक है, the strength of alcoholic preparations, देखिए इसमें the strength of alcoholic preparations are indicated by degrees overproof and underproof. ठीक है, तो ओवरप्रूफ एंड अंडरप्रूफ जो डिग्रीज होती है उसको हमने, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन आर इंडिकेटेड बाय डिग्रीज ओवरप्रूफ एंड अंडरप्रूफ फॉर एक्सरसाइज पर्पस. ओके, तो प्रूफ स्पिरिट इज दैट मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. ठीक है, जो प्रूफ स्पिरिट है वो अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर होता है. ठीक है, इसमें हम एट 51 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इसमें लेते हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको मेजर करते हैं. ठीक है, तो इन इंडिया 57.1 वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज कंसीडर्ड टू बी इक्वल फॉर 100 प्रूफ. ठीक है, इक्वल फॉर 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट. ठीक है, दैट्स मीन दैट अल्कोहलिक सॉल्यूशन कंटेनिंग जिस भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में कंटेनिंग 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल इज अ प्रूफ स्पिरिट. ओके, विच इज सेड टू बी 100 प्रूफ. ठीक है, तो इसको हम 100 प्रूफ मानेंगे. ठीक है, अब हम इसके कैलकुलेशंस को देखते हैं. ठीक है, तो 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल जो है उसको हमने 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट माना, यानी कि 100 प्रूफ हम 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल को हम मानते हैं. क्लियर स्टूडेंट? देन अब 1 वॉल्यूम में कितना होगा? ठीक है, हम 1 वॉल्यूम को कैलकुलेट करें तो 100/57.1, तो ये हो जाता है हमारा 1.753 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट. ठीक है, देन उसके बाद जब हम कैलकुलेशन देखते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल अबव प्रूफ स्पिरिट. ठीक है, ये जो प्रूफ स्पिरिट है हमारा कितना 57.1% वैल्यू बाय वॉल्यूम, अगर इससे अबव है, ठीक है, जो हमारा वैल्यू है अगर वो अबव है तो हम इसको बोलेंगे ओवर प्रूफ. ठीक है, ओवर प्रूफ. या जो रिजल्ट है अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहा है, +40 प्लस, ठीक है, तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर प्रूफ. ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बिलो प्रूफ स्पिरिट. ठीक है, बिलो प्रूफ स्ट्रेंथ कितना था 57.1%. ठीक है, उससे अगर कम है तो ये हो जाएगा हमारा अंडर प्रूफ. ठीक है, तो इसका या फिर ये बोल सकते हैं हम द रिजल्ट इज नेगेटिव, तो अंडर प्रूफ और अंडर प्रूफ. ठीक है, अगर हमारा जो रिजल्ट है मान लीजिए सपोज 40 है तो -40 आ रहा है अगर, तो वो अंडर प्रूफ में चला जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं प्रूफ स्पिरिट्स का. ठीक है, जहाँ पे भी हमको अल्कोहल को मेजर करना होता है तो उस टाइम पे हम ये यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे. ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, तो इसके बेस्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल अगर हम ले लें, ठीक है, तो देखिए 30 डिग्री ओवर प्रूफ. ठीक है, 30 डिग्री ओपी का क्या मतलब है? ठीक है,
30 degree OP means that 100 volume of such alcohol solution are equivalent to 100 plus 30. Okay, so that means 130 volume of प्रूफ स्पिरिट, ठीक है, 100 वॉल्यूम था, ठीक है, तो 30 डिग्री है तो इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओवर प्रूफ, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 130 प्रूफ स्पिरिट, 130 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ठीक है। अब देखते हैं हम सिमिलरली 35 डिग्री अंडर प्रूफ का मतलब क्या होता है। अंडर प्रूफ मीन्स जो हमारा 100 जो प्रूफ है, ठीक है, उससे कम, यानी कि हम इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है, 100 माइनस 35 करते हैं तो ये हमारा हो गया 65, ठीक है, 65 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्पिरिट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस देख लेंगे इस पे बेस्ड। ओके, थैंक यू।